नमस्कार साथियों। मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी चल रही है आपकी 15 दिन 15 मैराथन चल रही है आपकी। क्या चल रही है आपकी 15 दिन 15 मैराथन आपकी चल रही है। तो उसी में आज आपका है मॉडल पेपर नंबर 5। कौन सा बच्चा जी? तो आज हमारा है मॉडल पेपर नंबर 5 है। चलिए, तो आज का मोटिवेशन वो क्या हमारा, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, ना कि बैठकर सोचते रहने से। जब तक आप काम नहीं करेंगे आपकी किस्मत नहीं चेंज होगी। आपकी किस्मत नहीं चेंज होगी। उसके लिए आपको मन लगाकर काम करना पड़ेगा। जब तक मतलब आपका खून पसीना एक नहीं होगा तब तक आपको तरक्की मिलना इतना आसान नहीं होगा। चलिए, तो आपको बता दें कल हमारा संडे है और संडे को आपकी क्लास तो होती नहीं है। तो इसीलिए आपको मतलब संडे को क्या मिल जाएगा, आपको एक मिलेगा मॉडल पेपर। वो कहाँ मिलेगा? तो वो हमको मिलेगा आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आप चाहें तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आपको पता चले कि मतलब आप कितने पानी में। देखिए, तो आज का सवाल हमारा सिंपल सा है, शुरुआत उसकी होती है। तो देखिए, तो सवाल क्या बच्चा जी हमारा, तो क्वेश्चन हमारा 31 यानी कि मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो वो क्या हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है विज्ञान में किसी अवधारणा को समझने में निम्नलिखित में से किसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। किसको बेटा जी? अगर हम क्या करें, मतलब आपको बता रहे हैं विज्ञान के बारे में समझा रहे हैं आपको। क्या समझा रहे हैं कि मतलब विज्ञान का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि मतलब किसकी प्राथमिकता सबसे कम दी जाती है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज लीएस्ट प्रिफर्ड इन फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन साइंस। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमारे पास ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों से अवधारणा को परिभाषित करने के लिए कहना। ओके। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है कि विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से अवधारणा का सामान्यीकरण करने के लिए कहना। क्या करना? मतलब बच्चा मतलब आपको समझाए कि मतलब उदाहरण के हिसाब से चीजें किस प्रकार की हैं। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, छात्रों से अवधारणा के गैर उदाहरण देने के लिए कहना। यानी कि जो आपका मतलब कि उस प्रकार की चीजें नहीं है तो उसको मतलब अलग प्रकार से मतलब रिलेट करके मतलब वो चीज दे पाए बच्चा। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, विद्यार्थियों से अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका पॉजिटिव है आपका। तो नेगेटिव कौन सा हमारा बेटा जी? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 32 नंबर का आपका। देखिए, अ साइंस टीचर इन क्लास 6, क्या बोल रहा है कि साइंस विज्ञान की अध्यापक है आपकी और किसमें आपके क्लास 6 में आपकी है। टीचिंग द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिस प्रकार से आपको सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपको मतलब वो पढ़ा रही है चैप्टर जो आपको क्लास 6 में आपका है। विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच दिस चैप्टर। तो कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा, बताइए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा आपका उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। कक्षा 6 में एक विज्ञान शिक्षक पदार्थों का पृथक्करण अध्याय पढ़ा रहा है। इस अध्याय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो कौन सी सबसे उपयुक्त होगी बताइए बेटा जी। तुम्हारे पास ऑप्शन है, ए है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। ऑप्शन बी हमारे पास में है एक्सपेरिमेंट मेथड यानी कि प्रयोग विधि। ऑप्शन सी हमारे पास में है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। तो कौन सा हो जाएगा बेटा जी? तो इसका आपको हो जाएगा एक्सपेरिमेंट विधि, यानी कि बच्चा स्वयं करके देखे तो ज्यादा उसको समझ में आएगा। ठीक है ना। प्रयोग विधि कैसे हो जाएगी आपके इस पाठ को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हो पाएगा। चलिए, सवाल नंबर 33 आपका। देखिए, सिंपल सवाल है आपका। सवाल क्या आपका, टू प्रमोट इनोवेशन इन अ साइंस क्लास। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी क्लास में इनोवेशन को, नवीनीकरण को क्या कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी अ टीचर मस्ट मेक स्टूडेंट्स टू। क्या बोल रहा है कि एक विज्ञान कक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को छात्रों के साथ कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। तो कौन सी करनी चाहिए बेटा जी? तो उससे करनी चाहिए क्या,
कभी हार ना माने, कभी हार ना मानने कि अभ्यर्थी का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, कि वो मतलब कभी भी अपना हिम्मत ना हारे, अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। यानी कि विल्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब ऐसा उनको मतलब तैयार करें कि वो कभी अपना गिव अप ना करें, कभी भी वो मतलब हार ना माने आपका। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 34, ये आपका असर्शन और रीजन का आपका सवाल आया हुआ है। किसका आया हुआ है आपका, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो असर्शन क्या हमारे पास में, तो वो है अ साइंस टीचर ऑलवेज सेड, एक मतलब साइंस का अध्यापक है, हमेशा क्या कहता है टू देयर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों से, गेट मेक 3D मॉडल्स रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट अध्यापक ने पढ़ाया है उसके हिसाब से आपको 3D मॉडल बनाना चाहिए, ऐसा अध्यापक कहना है अपने विद्यार्थियों से। ओके, ऐसा क्यों कहना है, इसके पीछे रीजन क्या है, 3D मॉडल कैन बी हेल्प द स्टूडेंट्स टू हैव डीप एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। क्या बोल रहा है कि 3D मॉडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब वो हमारा डीप मतलब गहराई मतलब कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए कैसे होते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं आपके। तो ये क्या आपका बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। रीजन जो है मतलब हमारा करेक्ट है, और जो रीजन है मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है आपका, असर्शन का आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है आपका। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा वो क्या है, वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इन डेट। अगर आप क्या करो मतलब आप मतलब अपनी क्लास में प्रोजेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी सबसे ज्यादा लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं हमारी, शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा में से एक यह है, बताइए कौन सी हो सकती है आपकी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स कैन बी अचीव्ड, विभिन्न विषयों में अवधारणाओं की का एकीकरण प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन बी हमारे पास में द स्टूडेंट्स हैव टू परफॉर्म असेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क, यानी कि छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी हमारे पास में इट इज साइकोलॉजिकल मेथड, यह एक ऐसा है मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, नॉलेज इज नॉट एक्वायर इन अ सिक्वेंशियल मैनर, ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है आपका। तो क्या जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। किसकी बात हुई बेटा जी, देखिए तो कौन सा हमारा नहीं होगा जब मतलब अध्यापिका आपको मतलब अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रही है, क्या चीज, साइंस, साइंस पढ़ा रही है आपका। क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय मतलब उच्च स्तरीय आपका विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारे पास में क्या है, पूर्ण परिचित अनुभव और प्रायोगिक अधिगम के द्वारा तथ्यों और विज्ञान के सिद्धांतों को समझना, क्या करना मतलब जो आपके पुराने जो चीजें हैं मतलब उनके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाकर समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस थ्रू फैमिलियर एक्सपीरियंसेस एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये क्या आपका बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है कि जीवन के लिए ईमानदारी, सहयोग और अभिरुचि के लिए मूल्यों को क्या करना, उत्पत्ति करना, क्या करना कि मतलब बच्चा ईमानदार रहे हमारा, ऑनेस्ट रहे हमारा, कॉपरेट कर पाए मतलब आपस में मतलब बच्चों के साथ में, यानी कि इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, कॉपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, उन्नत कौशल जैसे कि पूछताछ, भौतिक वास्तविक का अवलोकन, परीक्षण, परिकल्पना और विश्लेषण और संचार आदि। क्या है आपका, कल्टीवेटिंग स्किल्स जैसे कि आपका क्वेश्चनिंग हो गया मतलब सवाल पूछना, ऑब्जर्विंग फिजिकल रियलिटी,
यानी कि मतलब जो आपकी फिजिकल रियलिटी होती है मतलब उसको ऑब्जर्व करना, टेस्ट देना, हाइपोथेसिस करना मतलब एनालाइज करना एंड कम्युनिकेटिव मेथड, ठीक है ना। तो ये भी आपका होता है आपका। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है कि विज्ञान की विषय वस्तु और प्रक्रिया को याद रखने के माध्यम से उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना मतलब उससे रचना, गेनिंग द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस। और जहां पर बात किसकी आ जाती है बेटा जी, मेमोराइज करने की बात आ जाती है, तो वो ऑप्शन हमारा वैसे कैसा हो जाता है, हमारा वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है ना। और हमसे गलत ही पूछा गया है। क्या पूछा गया, हमसे ही गलत ऑप्शन हमसे पूछा गया है। तो कोई तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा, आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। क्वेश्चन क्या है कि द इवेल्युएशन दैट इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कैन डू और द बिहेवियर ही कैन डेमोन्स्ट्रेट इज टर्म्ड एज। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि भय मूल्यांकन, कौन सा आपका भय इवेल्युएशन, जो व्यक्ति के प्रदर्शन मतलब व्यक्ति कितना प्रदर्शन कर पा रहा है से संबंधित होता है कि वह क्या कर सकता है, मतलब उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है आपकी, या वह किस व्यवहार का प्रदर्शन कर सकता है, उससे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बेटा जी उससे, तो उससे कहा जाता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन। क्या कहा जाता है बेटा जी, तो उसे कहा जाता है आपका मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। क्या कहा जाता है, तो उससे कहते हैं हमें मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं आपको उससे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारा वो क्या है, इन साइंस टीचिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का फीचर नहीं है। तो कौन सा हमारा डायग्नोस्टिक टीचिंग का फीचर नहीं है, नैदानिक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये आपको बतानी पड़ेगी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फाइंड आउट वीकनेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड इन लर्निंग। हम क्या कर रहे हैं मतलब बच्चे कमियां ढूंढते हैं और उससे मतलब उसको क्या करते हैं रेमेडी देते हैं, है ना। क्या होता है उसमें बच्चे के शिक्षण संबंधित कमजोरी या कमी का पता लगाते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हमारा लगभग सही हो जाएगा आपका। कैसा ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है हमारा। कैसा है बेटा जी, तो ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है कि क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव इन नेचर। कैसा होता है ये, मतलब गुणात्मक नहीं मात्रात्मक प्रकृति का होना चाहिए। तो ये क्या हमारा, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है। कैसा है बेटा जी, तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि गुणात्मक नहीं मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका उल्टा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे क्वालिटी जगह पे क्या होता है क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जगह पे क्या होता है आपका क्वालिटी होता है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना। क्या हो जाता है आपका, तो वो है ऑप्शन आपका सही हो जाता है आपका। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है कि अफेक्टिव टूल्स इन प्लानिंग रिमेडियल टीचिंग। क्या हो रहा है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने में प्रभावी उपकरण है। तो ये भी क्या बिल्कुल सही बात है, ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा होता है हमारा, है ना। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है बेटा जी, तो वो है नो स्कोर आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर ओनली रॉन्ग आंसर्स आर केप्ट इन माइंड। क्या बोल रहा है कि सही उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाता है, केवल गलत उत्तरों को ध्यान में रखा जाता है। कि बच्चे ने गलती की तो क्यों कैसे मतलब क्यों की आपने, मतलब कैसे की। तो जब तक हम उसकी उसकी गलती को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उससे मतलब आगे कैसे मतलब समझ आ पाएंगे वो चीज को। तो ये क्या, ये भी हमारा लगभग पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो हमसे पूछा गया आपका निगेटिव, तो निगेटिव कौन सा है बेटा जी, तो वो हमारा है इकलौता एक, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा कैसा है निगेटिव ऑप्शन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल लोअरिंग ऑफ विच हार्मोन कॉजेस मेंस्ट्रुएशन। क्या बोल रहा है कि आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने से ऋतुस्राव होता है, मतलब कौन सा अगर हार्मोन कम हो जाएगा आपका तो उससे मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा होता है बेटा जी बताइए।
तो वो होता है आपका प्रोगेस्टेरॉन। कौन सा होता है बेटा जी? तो वो होता है हमारा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक है ना? बाकी आपका जो हार्मोन थायरोक्सिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एंड आपका एफएसएच होता है आपका, इसके बारे में आपको जानकारी पहले से है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं आप वहां पर जाकर देखकर समझ सकते हैं वो चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन आपके है। हमने इसे आपको मतलब बहुत ही मतलब बार बार आपको ये सवाल करवाया हुआ है। सवाल है हमारा, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द गैस गैस ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। क्या बोल रहा है कि जो लाउडनेस हमारी होती है, क्या होती है बच्चा जी? जो हमारी लाउडनेस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा ये आपको बताना है कि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के स्क्वायर के वर्ग मतलब किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो किसके होता है बेटा जी? आपको बताया, हमने बहुत बता चुके हैं आपको इसके बारे में। तो किसके होता है? तो वो होता हमारा किसका बेटा जी? तो वो होता हमारा एम्पलीट्यूड। किसका होता है? तो वो होता हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो वो होता हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर होता हमारा, है ना? क्या होता है हमारा? तो वो होता हमारा एम्पलीट्यूड के एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा जी? स्क्वायर होता है। कैसा होता है आपका? स्क्वायर होता है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। देखिए नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम। जो आपके नेप्थलीन बॉल्स होती हैं मतलब वो समय के साथ तो कैसे हो जाती हैं? डिसअपियर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं पड़ती हैं आपकी समय के साथ में। तो उसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है? किसके कारण आपका नेप्थलीन की गोलियां गायब हो जाती हैं बताइए। क्या वह क्या वह एवापोरेशन होता है, यानी कि आपका बाष्पीकरण होता है आपका? क्या वह डिस्टिलेशन होता है, यानी कि आसवन होता है आपका? या वह सब्लिमेशन होता है? या वह क्रिस्टलाइजेशन होता है? क्या होता है बच्चा जी बताइए। तो वो होता हमारा क्या है? तो वो होता हमारा सब्लिमेशन। कौन सा होता है बच्चा जी? तो वो होता हमारा ऊर्ध्वपातन होता हमारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है बेटा जी? तो इसमें हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड जो होता है सीधा कहाँ पे जाता है? तो वो जाता है गैस में। कहाँ पे जाता है बेटा जी? तो वो जाता सीधा हमारा कहाँ पर? तो वो जाता है गैस में। ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं हम। क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। क्या होता है? सॉलिड जो होता है हमारा ठोस वो कहाँ पे जाता है? तो वो जाता है हमारा गैस में जाता है ना? लिक्विड में ना जाकर, द्रव्य में ना जाकर कहाँ पे जाता है? तो वो जाता है आपका हमारा गैस पे जाता है। इसीलिए उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। और ऐसा ही होता है आपका नेप्थलीन बॉल्स के साथ में होता है। नेप्थलीन बॉल के साथ में क्या होता है बेटा जी? तो वो भी हमारा सब्लिमेशन होता है वहां पर। ठीक है ना? चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 हमारा वो क्या है देखिए। सवाल हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कौन सा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है? तो कौन सा हमारा बताइए बेटा जी। तो देखिए जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं हमारे, फ्लावर्स होते हैं हमारे, या हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं, क्या होती है बेटा जी? वेजिटेबल्स हमारी होती हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब होते हैं हमारे क्या हैं? तो ये सब होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे। कैसे होते हैं बेटा जी? एक सेकंड फिर से क्या हुआ, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, वेट। जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं हमारे, और चाहे हमारा वेजिटेबल्स हुआ या हमारे फ्लावर्स हुए, ये कैसे होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे। कैसे होते हैं बेटा जी? तो वो होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल बेस्ड होते हैं। और जो प्लास्टिक होती है, क्या होती है प्लास्टिक हमारी? तो प्लास्टिक क्या हमारी? प्लास्टिक हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल
बेस्ड है हमारा, क्या है प्लास्टिक हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड है हमारा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाइट्रोजन गैस। जो हमारी नाइट्रोजन गैस होती है उसके हिसाब से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है, बताइए कौन सा कथन हमारा सही होगा। तो वो होगा हमारा कौन सा बच्चा जी, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्लांट्स कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमाइनो एसिड्स। क्या होता है, पौधे जो होते हैं नाइट्रेट को अमाइनो अम्ल में क्या होते हैं परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या है बच्चा जी, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे दिया हुआ है गैस ओके causes the change in the appearance seen in boys at the time of puberty। क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है आपका गैस युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले जो बदलाव होते हैं उनका रीजन क्या होता है, क्या कारण होता है आपका उसका। तो वो होता है हमारा क्या बच्चा जी, तो वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या 45 हमारा क्या है, ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो हमारा वृद्धि हार्मोन होता है वह किस ग्रंथि के से निकलता है हमारा, बताइए कहाँ से निकलता है वो। तो वो निकलता कहाँ से बेटा जी, तो वो निकलता हमारा पीयूष ग्रंथि यानी कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये होती कहाँ पर है, तो ये होते हैं दिमाग में। कहाँ पर होती, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बचा जी, तो ये हमारी है पीयूष ग्रंथि यानी कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इन विच ग्रोथ। तो मतलब इनमें से हमारा ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है, पादक हार्मोन आपका है जो रोकता है आपके प्लांट के ग्रोथ को। निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है, बताइए ऐसा कौन सा मनुष्य हार्मोन होगा जो मतलब वृद्धि रोकेगा पौधों की, बताइए कौन सा ऐसा हो सकता है आपका। तो कौन सा होता है बेटा जी, तो वो होता है हमारा अवशेषिक एसिड। कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा अवशेषिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये मतलब ग्रोथ को रोकता है, हमारे प्लांट्स की वृद्धि को रोकता है हमारा। कौन रोकता है, हमारा अवशेषिक अम्ल रोकता है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन हमारा है फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिसीज बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। क्या बोल रहा है कि बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी को रोकथाम करने के लिए दिया जाती है, बताइए कौन सी कब दी जाती है आपको बीसीजी वैक्सीन, बताइए। ये आपको बता चुके हैं हम लास्ट क्लास में। तो कब दी जाती है, तो वो दी जाती है आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए यानी टीबी के लिए दी जाती है आपको। क्योंकि दी जाती है आपको, तो वो दी जाती है आपको टीबी के लिए दी जाती है, ठीक है ना। और जो आपकी बीसीजी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए कौन बताएगा आपका। फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी आपकी क्या होती है बच्चा जी, तो वो होती है हमारी बेसी बेसिली बेसिली कैलेमेट गुएरिन, ठीक है ना। और ये किस कब होती है, मतलब ये किसकी वजह से होती है आपकी, तो ये होती है आपकी किसकी वजह से, बताइए बताइए बच्चा जी किसकी वजह से होती है आपकी। तो यह होती है हमारी बेटा किसकी वजह से, तो ये होती है हमारी माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किसी वजह से होता है, तो ये होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है आपका, ठीक है ना। ये क्या हमारा, ये बैक्टीरिया हमारा है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा है विच ऑफ द फॉलोइंग illustrates न्यूटन थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मोशन।
क्या बोल रहा है कि आपको बताना कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से घटना न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाती है। तो बताइए कौन सी ऐसी घटना है जो मतलब न्यूटन सर के तृतीय नियम को दर्शा रही है। तुम्हारा पहला नियम क्या है बेटा जी? पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है? व्हेन अ बस स्टार्ट्स सडनली, मतलब आपकी जो बस है मतलब एकदम स्टार्ट हुआ, द पैसेंजर रिसीव अ बैकवर्ड जर्क। क्या हुआ? जो पैसेंजर बैठे हुए थे बस में उन्होंने क्या फील किया? एक झटका महसूस किया। क्या महसूस किया? एक झटका महसूस किया। तो आपको बताना है कि ये मतलब कौन से लॉ पर बेस है। बताइए कौन से लॉ पर बेस है आपका? तो यह बेटा जी किस पे बेस है? तो ये बेस है आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। किस पर बेस है? तो ये बेस है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस है ना। उसी प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्या है आपका? while कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब आप कैच लेता है मतलब आपका जो बॉलर होता है, फील्डर होता है, तो क्या करता है मतलब अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। आपने देखा होगा ना, मतलब जब आप क्रिकेट देखते होगे तो पूछा गया कि मतलब ऐसा वो मतलब जो बॉलर होता है मतलब जो फील्डर होता है वो ऐसा क्यों करता है। बताइए कि मतलब जो फील्डर आपका होता है तो वह यह काम क्यों करता है, किस वजह से करता है? कौन बताएगा आपका? बताइए। तो वो जो करता है तो वो किस पर बेस होता है? तो वो बेस होता है बच्चे किस पर? तो वो होता है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। किस पर होता है? तो वो बेस होता है आपका न्यूटन के द्वितीय नियम पर बेस होता है आपका। ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, द लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, यानी कि रॉकेट को लॉन्च करना, तो ये किस पर बेस है बेटा जी? तो ये आपका है न्यूटन सर के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस है आपका है ना। और उसके बाद में आपका ऑप्शन डी है हमारे पास, क्या है? व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसिकल स्लो डाउन। जब आप मतलब पहले मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है आपका मतलब बाइसिकल साइकिल रुक जाती है। तो ये क्यों होता है? तो यहाँ पर आपका न्यूटन सर्कल लॉ यूज नहीं होता। क्या यूज होता है हमारा? तो यहाँ पर यूज होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या यूज होता है बेटा जी? तो यहाँ पर आपको होता है फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल होता है हमारा यहाँ पर, है ना। तो देखिए जो आपको ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और आपको ये तो पता ही होगा कि मतलब जो न्यूटन सर का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? बताइए क्या है वो उनका लॉ? तो उनका लॉ है बेटा जी क्या? तो वो उनका लॉ है टू एवरी एक्शन देयर इज देयर इज एन इक्वल इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट रिएक्शन, है ना। क्या होता है जितना वो लगाएंगे उतना उसका क्या होगा? उसका उतना रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक रॉकेट नोदन, है ना। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 49। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर बिकॉज। क्या बोल रहा है? बिजली गर्जना सुनाई देने से पहले दिखाई पड़ती है। जब बिजली गरजती है तो क्या होता है? सुनाई बाद में पड़ती है और हमारा दिखाई पहले पड़ता है। क्या होता है? दिखाई हमारा क्या होता है बेटा जी? दिखाई हमारा पहले पड़ता है और सुनाई हमें बाद में पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो जो हमारा साउंड होता है, ध्वनि जो होती है वो धीरे चलती है एज कम्पेयर टू आपका किसका? लाइट का। जो बिजली होती है वो तेज चलती है एज कम्पेयर टू आपका जो आपकी जो साउंड होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, यानी कि बिजली जो होती है बिजली की तुलना में ध्वनि धीरे चलती है। ठीक है ना। आपको बात समझ में आई? चलिए अब देखिए सवाल नंबर 50। वो क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड। किसकी बात हुई बेटा जी? तो यहाँ पे बात हुई है आपके मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्साइड की बात हुई है। आपको बताना है कि जो आपका धात्विक ऑक्साइड होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है? बताइए कौन बताएगा? तो उसका नेचर कैसा होता है बेटा जी? तो वो होते हैं आपके बेसिक। कैसे होते हैं? तो वो होते हैं हमारे क्षारीय। कैसे होते हैं बेटा जी?
तो वो होते हमारे हैं क्षारकीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो होता है क्षारकीय। यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैसा है आपका? तो वो ऑप्शन हमारा कैसा है? करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला सवाल क्या है? 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स? जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके हिसाब से कौन सा हमारा सही नहीं है, ये आपको बताना है। किसके बारे में बताना बच्चा जी? कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के बारे में सत्य नहीं है? बताइए। जब का जीवाश्म होता है उसके हिसाब से आपका कौन सा हमारा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास में दे आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि वे ऊर्जा के क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो कैसे हैं बच्चा जी? तो वो हमारे परंपरागत स्रोत हैं। कैसे हैं? कन्वेंशनल सोर्स है हमारे ऊर्जा के। तो ये क्या हमारा बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हमारा है। कैसा है? तो ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है? बी हमारा है दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है? कि वे ऊर्जा के गैर नवीनकरणीय स्रोत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते हैं इतनी जल्दी, है ना? तो ये कैसे होते हैं? तो ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स होते हैं ऊर्जा के, है ना? तो ये क्या, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन आपका है। कैसा है बेटा जी? तो ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन आपका है ना? और हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया आपका निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया? हमसे आपका निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ देम आर इको फ्रेंडली फ्यूल्स। उनमें से अधिकांश कैसे होते हैं? पर्यावरण अनुकूल ईंधन होते हैं। तो ये क्या, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है। कैसा है बेटा जी? तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है ना? और ऑप्शन डी क्या हमारे पास में? डी है हमारा दे आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। इनका उपयोग उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। तो ये क्या बिल्कुल आपका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा गया निगेटिव आपका। क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया आपका निगेटिव पूछा गया है। तो आपको निगेटिव बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? आपको निगेटिव बताना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं होगा। हमारा ऑप्शन ए है सॉइल इरोजन कॉजेज डिजर्टिफिकेशन। क्या बोल रहा है? कि मृदा अपरदन मनुस्थलीय कण का क्या होता है? रीजन होता है आपका। देखिए जाहिर सी बात है, जब वहां पर सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? मतलब जो मिट्टी होगी मतलब वो कट जाएगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? वहां पर आपका रेगिस्तान बनना शुरू हो जाएगा, है ना? क्या होगा बच्चा जी वहां पर? तो वहां पर हमारा रेगिस्तान बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हमारा हो सकता है ना? उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन बी क्या है? बी हमारा है डिफोरेस्टेशन लोअर्स द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि वनोन्मूलन भूजल स्तर को कम करता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर पेड़ नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा? ग्राउंड वाटर जो लेवल होगा वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा बच्चा जी? तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब वो कैसा है? वो हमारा पॉजिटिव है। कैसा है? तो वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें आपको ऑप्शन नंबर सी की, ओवर ग्रेजिंग काउजेज डिफोरेस्टेशन, यानी कि अतिचारण वनोन्मूलन का कारण बनता है। तो ये क्या भाई? जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा मतलब लोग उसको खाएंगे, मतलब घास को चरेंगे, तो उससे क्या होगा? मतलब जो ऊपर की जो लेयर होगी वो मतलब खत्म, मतलब कैसे होगी? खत्म हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा? मतलब वहां पर डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या हमारा, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है ना? कैसा ऑप्शन है आपका? तो ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज डिफोरेस्टेशन। जैव विविधता की हानि से वनमूलन होता है। तो ये क्या हमारा, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 53 हमारा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है। बताइए कौन सा हो गया आपका थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप ऊष्मागतिकी के हिसाब से क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन एंड कार्बन ब्लैक। तो क्या हो जाएगा बच्चा जी, देखिए सबसे पहले मतलब बच्चों के दिमाग में आएगा डायमंड। क्या आएगा बच्चा जी, डायमंड आएगा। क्योंकि डायमंड कैसा होता है आपका, स्ट्रांग होता है, मतलब हार्ड होता है ना। परंतु यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन है, आपका यहाँ पर आपका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है बच्चा जी, तो वो हमारा मोस्ट स्टेबल एलोटोप होता है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 54 हमारा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। तो किसका यूज करके हम मतलब पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से पेट्रोल बनाते हैं बताइए। तो कैसे बनाते हैं भैया जी, तो वो बनाते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं हम, तो हम लेते हैं आपके प्रभात जी आसवन की हेल्प लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा सिंपल सा है, देखिए वेयर इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फाउंड। तो कहां पर हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलती है, गोड़ावड़ कहाँ पाया जाता है बताइए। कहाँ पाया जाता है वो भैया जी, तो वो पाया जाता है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका डिजर्ट नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। भूकंप की क्षमता को गैस में व्यक्त किया जाता है। जो भूकंप होता है उसको हम किससे नापते हैं बताइए। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो किससे नापते हैं, देखिए आपके इस प्रकार से आपकी रेस होती है, इस प्रकार से आपकी धारियां बनी होती है। तो ये कौन सी होती है, तो ये आपको होती है रिचर्ड स्केल होती है। क्या होती है आपकी, रिचर्ड स्केल होती है आपकी। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडियल अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनशाइन एंड सनसेट इज ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बेटा जी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों होता है, तो ये आपका होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, तो ये हमारा है वायु प्रभाव द्वारा भारी और हल्के घटकों का अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हमारी क्या बच्चा जी, तो वो होती है विनोइंग। क्या होती है आपकी, तो वो होती है हमारी निष्पासन होती है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 59 हमारा क्या है, तो वो हमारा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच आमतौर पर क्या होता है बताइए। तो क्या होता है उसमें, तो वो होता है हमारा क्या बच्चा जी कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, और केमिकल चेंज कैसे होते हैं, वो हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए या क्या मतलब ये आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के आपके एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आप इसको समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट सवाल हमारा सिंपल सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो बताइए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं बताइए। पादप जगत का उभयचर कैसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या बेटा जी, तो उसे बोलते हैं ब्राइफाइटा को। किसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ब्राइफाइटा, क्या बोलते हैं प्लांट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। तो चलिए
अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि संजय को वो क्या आपके लिए सबके लिए फ्री है ना। संजय को सबके लिए क्या बचा जी, वो फ्री है। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए, जितना हो सके आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज जितना करेंगे उतना ही आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।